सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जो भगवान अपने प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित हैं, स्वेन धामना, उनको किसी के पावर हाउस से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जिन भगवान ने अपने प्रकाश के प्रकाश से निरस्त कुहकम, बड़े बड़े अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, पूतना, धेनुकासुर, व्योमासुर, केसी, बड़े बड़े राक्षसों के कपट को ध्वस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। ऐसे निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण कमलों में धीमहि ध्यायेम, हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। सत्यम परम धीमहि कहा। किसी ने कहा कि सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? अरे भगवान श्री कृष्ण का कथामृत है, कृष्ण की कथा है, तो कृष्णम परम धीमहि कहते। बोले नहीं, कृष्णम परम धीमहि कहते तो इसमें संप्रदायवाद हो जाता। कृष्ण भक्त कहते हमारा ग्रंथ है, हम किसी को नहीं पढ़ने देंगे, ना कथा सुनाएंगे। तो बोले राम का नाम लिख देते, रामम परम धीमहि। तो बोले फिर राम वाले कहते कि हमारा ग्रंथ है, तो बोले शिव जी का लिख देते, शिवम परम धीमहि। शिव जी वाले कहते हमारा ग्रंथ किसी को नहीं देंगे। बोले भगवान की कथा तो जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए शिव भी सत्य हैं, राम भी सत्य हैं और कृष्ण भी सत्य हैं। इसलिए सत्य की दुहाई दी है, सत्य की वंदना की है। अब जिसका जो इष्ट है, अपने इष्ट का ध्यान करके भगवान की कथा सुने, क्योंकि भगवान की कथा सबके लिए है। जैसे भगवान सबके लिए हैं, वैसे उनकी कथा भी सबके लिए। भगवान के चरणों में और भगवान की कथा में कोई संप्रदायवाद नहीं, कोई वर्ण विशेष की बात नहीं, किसी अवस्था विशेष की बात नहीं। ये तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब मानव वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, मानव मात्र के कल्याण के लिए भागवत कथा है। सबको सुनने का अधिकार है। इसलिए सत्य की वंदना की। और तो और सत्य ही सार्वभौम है, क्योंकि सत्य सर्वव्यापक है, विभु। तो सत्य की वंदना की, क्योंकि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज विंस। हमेशा सत्य की विजय होती है। तो सत्यम परम धीमहि कहा। और तो और चोर लोग जो चोरी करते हैं, वो भी सत्य की दुहाई देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे 4 लोग चोरी करने गए, उन्होंने खूब सारा धन लूटा, सोना चांदी, हीरे। एक गन्ने के खेत में जाके बैठ गए लूट के। बोले भाई देखो, संसार के लिए हम बड़े ठगिया हैं, चोर हैं, झूठा है, लेकिन यहाँ सब 1/4 सत्य सत्य कह करके हिस्सा बांटो। सुई की नुक्की के बराबर भी कोई ज्यादा नहीं लेगा। तो सत्य की वंदना वो भी करते हैं, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो 1/4 सत्य सत्य हिस्सा बांटो। वो चोर सत्संगी थे, इसलिए वो सत्य सत्य बांट लिए, नहीं तो आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। ऐसे 4-5 चोर जो है चोरी करने गए। चोरी करने गए, अब चोर की कथा है तो चोरों की भी कथा पहले हो। तो 4 चोर 5 चोर थे, सो वो चोरी करने गए। घर जैसे ही पहुंचे, सो जिस घर में घुसे उसमें 6 आदमी थे और ये थे 5 चोर। वो भी धींगरा थे, अच्छे हट्टे कट्टे मोटे ताजे। सो 5 चोरों को दबोच लिया और दे मार हाथ पैर जो है ढीले कर दिए। अब तो वो हाथ पैर जोड़े, भैया किसी से कहना मत, अब तुम्हारे यहाँ जीवन में कभी नहीं आएंगे, भागो यहाँ से। सो भागे, जाके दूर खेत में आधी रात के गन्ने के खेत में पड़े रहे। अब हाथ पैर सूजे पड़े, पिटाई के मारे चलना मुश्किल। उसमें से एक चोर था जो कम पिटा था, तो वो 4 आना पैसा छुपा लाया था, मुंह में दबा लाया था। तो बोले भाई ऐसा करो, कोई तेल वेल लाओ जी,
पैर की सुताई हो जाए तो चलने फिरने लायक हो जाए। सो वो एक गिलास उठा लाया था चोरी से पीतल का, वो फूल वाला गिलास होता है ना, पहले चलते थे पीतल के फूल वाले गिलास, नीचे उनका स्टैंड में भी कम से कम 2-3 अंगुल स्टैंड गहरे होते थे। तो उस गिलास में वो तेल लेने गया दुकान पर। सो वो 4 आना का तेल लाया, वही तेल चोट ठीक करने का, और एक बार मालिश कर दो चोट ठीक हो जाती है। तो उसने पूरा गिलास भर लिया और तेल बच गया थोड़ा। बोले भाई 4 आने का पैसा का तेल फुल भर गया, गिलास तुम्हारा थोड़ा बचा है। तो उसने उस गिलास को उल्टा करके वो बोले इसमें कर दो। वो गिलास जो था ना नीचे स्टैंड, उसमें जो गड्ढा होता, बोले बाकी इसमें कर दो तेल। सुबह उसमें लेके आ रहा था ऐसे। अब चलते चलते जैसे गन्ने के खेत में आया तो चोरों से कहा देखो बहुत तेल आया, इतना ज्यादा था कि बहुत आ गया। तो बोले कहाँ है? बोले इतना ही सा है। बोले और इस तरफ है।